Subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the joints. That is a part of musculoskeletal systems and I will discuss on fibrous and the cartilaginous joints. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस और फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जॉइंट्स को लेकर। बात करें हम होल टॉपिक की, तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में जो यूनिट नंबर 2 है आपके बीफार्म फर्स्ट ईयर के या फर्स्ट सेमेस्टर के, उसका ये पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें हम इस यूनिट की, इस टॉपिक की, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स की, इसमें 2 ही क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आपके पूछे जाते हैं। एक है आपका स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ द स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और सेकेंड है आपका जॉइंट्स, जिसमें आपके 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। आज हम बात करेंगे 2 टाइप के जॉइंट्स के बारे में, जो है आपके फाइब्रस और कार्टिलेजिनस। And if you want to watch my previous videos regarding the anatomy and physiology, you can check the description box below or by using link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video contains basic introduction, types of the various joints, and detail about the fibrous joints and the cartilaginous joints. So now, what is the joints? So joint is a connection. So a joint is the connection site that known as the articulate, at which 2 or more bones or bones with the cartilage are connected with each other. Means joints क्या है? joints ऐसा साइट है हमारे ह्यूमन बॉडी में, एक ऐसा साइट है जिसपे आपके 2 बोन या फिर बोन और कार्टिलेज आपस में कनेक्टेड होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनको हम एक तरीके से जॉइंट्स बोल सकते हैं। और इस साइट्स को हम एक तरीके से आर्टिकुलेट भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स है। आर्टिकुलेट मीन्स द साइट इन विच 2 बोन्स और कार्टिलेज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर आर नोन एज द आर्टिकुलेट और जॉइंट्स, ठीक है। And that's a part of arthrology. So what is the arthrology? Arthrology is the branch of medical science or biological science in which we study about the joints. It is a scientific study about the joints. ठीक है, मतलब हम इन सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्थोलॉजी। एंड नेक्स्ट इज द काइनेसियोलॉजी। सो एक वर्ड है आपका काइनेसियोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। Kinesiology basically made up of 2 words. First is the kinesis, second is the logy. So kinesis means होता है movement, logy means होता है आपका scientific study और study. So it is the study of the motion of the human body. तो जो बॉडी के मोशंस हैं, बॉडी के जो मूवमेंट हैं, उनकी स्टडी एक तरीके से काइनेसियोलॉजी का पार्ट है। तो ये आपके बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग इसके मेन फंक्शंस की, मीन्स आपके जॉइंट्स की मेन फंक्शंस की। सो जॉइंट्स ऑलो द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन एंड ऑलो अटैचमेंट बिटवीन द बोन्स। तो कहीं ना कहीं जो जॉइंट्स हैं एक तरीके से हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, और एक तरीके से दूसरे जॉइंट से या दूसरे बोन से अटैच्ड होकर पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया इनका मेन फंक्शन इज द मूवमेंट, ठीक है। सो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं किस तरह से हमारी बॉडी का फंक्शन होता है हमारे जॉइंट्स के थ्रू। तो जॉइंट्स एक तरीके से हमारे बॉडी के पूरे जो मूवमेंट हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे बात करें हम लोग आपके जो नी जॉइंट्स हैं, इनकी हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से हाथ और पैर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। बात करें हम लोग शोल्डर जॉइंट्स या हिप जॉइंट्स की, तो उसको भी हम इस तरीके से जो आपका हाथ है वो आप किस तरीके से हम मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही आपका एबडक्शन और एडक्शन, या इसको हम जो है पूरे सर्कुलेट भी कर सकते हैं हमारे हैंड्स को, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुमुडेशन या सर्कुमुडक्शन, ठीक है, जो कि सर्कुलर मूवमेंट के थ्रू होता है। एक है आपका रोटेशन, जो हम अपने जो गर्दन है, जो हमारे यहाँ के जो जॉइंट्स हैं वो एक तरीके से हमारे रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा आपका ये जो जॉइंट्स हैं उससे हम अपने पाम को इस तरीके से आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जो ये हाथ का जॉइंट्स हैं, ये आपके रिस्ट के जॉइंट्स हैं, ये आपके जो टोस हैं उसके ऊपर जो जॉइंट्स हैं, इससे हम इन्वर्जन और इवर्जन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं आपके जॉइंट्स के, जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है अल्टीमेटली। एंड बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सो बेसिकली दीज आर 3 टाइप ऑफ जॉइंट्स। फर्स्ट इज द फाइब्रस जॉइंट्स, सेकेंड इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, थर्ड इज द सेनावेल जॉइंट्स। तो सेनावेल जॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही लंबा होगा। अब आज हम बात करेंगे खासकर फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में, जो कि नाम समझ में आ रहा है कि आपके जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं वो कहीं इसमें फाइबर्स प्रेजेंस होते हैं, और आपके कार्टिलेजिनस में आपके कार्टिलेज से बना होता है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये है आपके
कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के, जो कि एक तरीके से वर्टिब्रल कॉलम्स हैं उनमें प्रेजेंस होते हैं। ये आपका डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज हैं, इसको बोलते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ठीक है, ये प्रेजेंस होते हैं। उसके अलावा हम लोग सूचर्स की, जो आपके स्कल्स में होते हैं, तो जो आपका स्कल है वो कहीं ना कहीं इन सूचर्स से, इस फाइब्रस जॉइंट से ही बना होता है, इसलिए ये जो है आपका एक तरीके से फाइब्रस जॉइंट्स का पार्ट है। एंड नेक्स्ट इज द सिनेवल जॉइंट्स, जो आपके मूवमेंट जॉइंट्स हैं, जितने भी आपके हैं, आपके जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, जितने भी आपके या फिर हिप जॉइंट्स हैं या फिर नी जॉइंट्स हैं, ये सारे जॉइंट्स कहीं ना कहीं सिनेवल जॉइंट्स होते हैं। इनमें आपके सिनेवल मेम्ब्रेन, सिनेवल फ्लूइड्स प्रेजेंस होते हैं। तो ये आपके बेसिक टाइप्स हैं आपके जॉइंट्स के। तो बात करें हम रियल क्लासिफिकेशंस की, तो उसमें बेसिकली आपके जो जॉइंट्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका फाइब्रस, एक है आपका कार्टिलेजिनस, एक है आपका स्नाइवल। इसके बहुत सारे नाम्स हैं। एक है आपका सिन आर्थ्रोसिस, जो कि फाइब्रस का ही नाम है। ये है आपका फिक्स जॉइंट, मतलब ये जो जॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं करते, ये नॉन मूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें आते हैं आपके सूचर्स, गुम्फोसिस एंड सिंडेमोसिस। तो ये आपके कुछ टाइप्स हैं आपके फाइब्रस जॉइंट्स के। फिर है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो कि आपके स्लाइटली या पार्शली मूवेबल होता है। ये कुछ हद तक मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही फ्रीली ये मूवमेंट नहीं करते। इसको हम एम्फी आर्थ्रोसिस भी बोलते हैं, इसका जो नाम है। इसके अलावा इसमें जो 2 टाइप के होते हैं, एक है आपका प्राइमरी, एक है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी को हम बोलते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस एंड आपके जो सेकेंडरी इसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस। ये आपके कुछ टाइप्स हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के। फिनिश्ड है आपका स्नाइवल जॉइंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका फ्रीली मूवेबल है, मतलब ये फ्रीली मूव कर सकता है, जैसे कि हमारा रिस्ट का जॉइंट्स हैं, आपके हिप जॉइंट्स हैं, आपके शोल्डर जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। जिसमें आपके होते हैं प्लेन, हिंज, पाइवेट, बाइक, कॉन्डिलर, एलिप्सॉइड, सेडल एंड बॉल एंड सॉकेट। तो ये कुछ आपके टाइप्स हैं, डिटेल क्लासिफिकेशंस हैं आपके जॉइंट्स के। एंड नाउ कम टू द डिटेल अबाउट द फाइब्रस जॉइंट्स। सो फर्स्ट इज द फाइब्रस जॉइंट्स। सो दीज जॉइंट्स आर लिंक्ड विथ टफ एंड फाइब्रस मटेरियल। नाम सही है कि फाइब्रस मटेरियल है, मतलब इसमें आपके फाइबर्स प्रेजेंस होते हैं। तो ये आपके फाइबर्स से बने होते हैं। एंड इट लैक्स द इन्वर्टिंग कार्टिलेज बिटवीन 2 बोन्स। तो 2 बोन्स के बीच में इनमें इन्वर्टिंग कार्टिलेज प्रेजेंस नहीं होते हैं। बाकी हम देख सकते हैं जो कि आपको स्नाइवल हो या फिर बात करें हम लोग कार्टिलेजिनस की, उनमें कार्टिलेज प्रेजेंस होते हैं आपके बोन्स में, पर इनमें जो जॉइंट्स हैं उनमें कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंस नहीं होता। एंड लेक ऑफ जॉइंट कैविटी, क्योंकि ये नॉन मूवेबल है, ये मूव नहीं करते हैं, इसलिए ये फिक्स्ड होते हैं, इसलिए ये इसमें जो है जॉइंट कैविटी भी नहीं होती। एंड दीज आर नॉन मूवेबल जॉइंट्स and these fibrous joints allow a limited amount of movement and stabilize the alignment of the bones। तो इनमें जो है ना के बराबर आपका मूवमेंट होता है। ये एक बोन को एक तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी वक्त हम स्कल का जो जॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो एक दूसरे में जुड़े होते हैं पर वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, ताकि आपका जो बोन है वो एक रिजिड फॉर्म में मौजूद हो और का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपरली स्टेबलाइज हो सके। एंड द टाइप्स आर सूचर्स, सिडेमोसिस एंड गोम्फोसिस। सो जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपका है सूचर्स, ठीक है, जो आपके जो स्कल है, स्कल में जो आपके सूचर्स होते हैं, जो जॉइंट्स हैं उनको बोलते हैं सूचर्स, ठीक है, जो कि डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका सिडेमोसिस, जो कि आपके रेडियस अल्ना और टेबिया फिबुला में प्रेजेंस होते हैं। जो आपके लेग और आपके जो हैंड हैं उसमें, जैसे ये आपका हैंड है, इसमें आपके रेडियस और अल्ना प्रेजेंस होते हैं। तो इनमें बीच में जो जॉइंट्स हैं, क्योंकि रेडियस अल्ना आपस में जॉइंट होते हैं, तो वो जो जॉइंट्स हैं नॉन मूवेबल हैं, वो मूव नहीं करते हैं, तो वो एक तरीके से आपके फाइब्रस जॉइंट से ही बने होते हैं, ठीक है। ये आपका अल्ना है, ये आपका रेडियस है, जो कि आपके एक तरीके से फाइब्रस टिश्यू से जॉइंट कनेक्टेड होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका गोम्फोसिस, जो नाम से ही है, गोम मतलब एक तरह से गम मतलब होता है मसूड़ा। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो टीथ है, आपके जो मैंडिबुलर जबड़ा है उसमें प्रेजेंस होते हैं आपके, जैसे कि ये है आपका ये सॉकेट है, ये आपका रूट ऑफ टूथ है, ये आपका पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं, ये आपके लिगामेंट्स हैं, ये जो एरिया दिख रहा है आपका लाइनिंग, ये लिगामेंट्स हैं, और ये हैं आपका गोम्फोसिस, जो कि इनमें आपके फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंस होते हैं जस्ट इन पे, ठीक है, इन एरिया पे। इसको बोलते हैं आपके गोम्फोसिस जॉइंट्स, जो कि फाइब्रस जॉइंट्स का ही टाइप है। एंड बात करते हैं हम फर्स्ट की, वो है आपका सूचर्स। तो सूचर्स बात करें, सूचर्स इज द जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन्स
द सूचर्स आर कम्प्लीटली इनमूवेबल। तो जो आपके स्कल्स में जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम सूचर्स बोलते हैं। ये है आपका सूचर्स, ठीक है, ये हो गया आपका, ये जॉइंट्स हैं वो आपके सूचर्स हैं जो कि स्कल्स बोन में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग मीडियन प्लेटिनम सूचर्स जो कि इस तरह से होते हैं, आपका स्क्वेमस सूचर्स इस तरह से जॉइंट होते हैं, आपका सेरेट सूचर्स जो कि आपके इस तरह से दिखाई देता है, आपका डेंटिकुलेट या फिर लेम्बोइड सूचर्स जो कि इस तरह से होता है। आपकी अलग टाइप्स हैं आपके सूचर्स के, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द सिंडेस्मोसिस, ठीक है। एंड these are the fibrous connective tissues between the bones and the interosseous ligaments, slender fibrous cord, dense aponeurotic membrane। जो ये आपका बात करें हम इनके एग्जांपल की, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो टिबिया फिबुला है, आपके जो लेग के जॉइंट्स हैं, लेग में हैं, या फिर बात करें हम लोग आपके हैंड की जो कि इस पार्ट में है, वो आपके टिबिया फिबुला या फिर ये रेडियस ओल्ना का जॉइंट्स के एग्जांपल हैं जो कि एक तरीके से इंटरोसिस मेम्ब्रेन से बना होता है। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपका लेग का बोन्स हैं, फीमर के जस्ट नीचे वाला बोन्स आपके, जो कि एक तरीके से आपका ये आपके रेडियस ओल्ना है, ये आपके टिबिया और फिबुला है। तो ये जो जॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं इस जॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंडेमोसिस, जो कि एक तरीके से इंट्रोसियस मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है। सिमिलरली आपके रेडियस और अल्ना में भी प्रेजेंस होते हैं। एंड नेक्स्ट इज द कॉम्फोसिस, जो कि आपके जबड़े या फिर आपके टीथ में प्रेजेंस होते हैं। द हेल्दी टूथ इज कनेक्टेड इनटू द मैंडिबल बाय द पेरियोडेंटल लिगामेंट्स एंड दीज आर द पेरियोडेंटल लिगामेंट्स, जो कि कम्पोटिक जॉइंट्स है, ठीक है। ये आपका रूट है, ये आपके क्राउन है, ये आपके गम है, ये आपके जो टिश्यूज हैं, ये आपके तरीके से फाइब्रस टिश्यूज हैं जो कि आपके पेरियोडेंटल लिगामेंट्स से बने होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द फाइब्रस जॉइंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो कि कार्टिलेजेस से बना होता है। दिस जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बाय द पेड ऑफ टफ फाइब्रस या टफ फाइब्रो कार्टिलेज दैट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। तो कहीं ना कहीं ये जो जॉइंट्स हैं ये पार्सली मूवमेंट करते हैं, पार्सली स्लाइटली मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही टफ फाइबर या फिर टफ फाइबर कार्टिलेज से बने होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये बेसिकली आपके जो चेस्ट का एरिया है जिसमें रिब्स और आपके जो स्टेर्नम है या फिर उसमें प्रेजेंस होते हैं। तो ये जो बात करें हम इसकी, तो इसमें दो टाइप के होते हैं। एक है आपका प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस, ठीक है, जो कि आपके प्रेजेंस होते हैं आपके इस चेस्ट एरिया पे, थोड़ी सी केज पे। बेंड्स ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज दैट यूनाइट द बोन्स, मतलब ये हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है आपका प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो कि आपके थोड़ी सी केज प्रेजेंस होते हैं। खासकर आपके जो कोस्टल रिब, जो आपके कोस्टल कार्टिलेज है, वो बना होता है आपके इन पे आपके हाइलिन कार्टिलेज से, जो कि आपके रिब्स को और आपके स्टेर्नम को बीच में कनेक्टेड करता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल इज द कनेक्शन बिटवीन द रिब्स एंड स्टेर्नम, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जिसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस, इसका नाम जो है सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। एंड द पेड्स ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन द बोन्स एंड एग्जाम्पल इज द बिटवीन द वर्टिब्रे। तो आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम पे बीच में जो जॉइंट्स हैं, ये जो आपके ये आपके जैसे दो वर्टिब्रल कॉलम है या वर्टिब्रल डिस्क है, उसके बीच में जो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जॉइंट्स हैं, इनमें प्रेजेंस होते हैं आपके कार्टिलेज, जो कि एक तरीके से इन दो वर्टिब्रे को जॉइंट्स करता है, ठीक है। तो ये आपका एनल फाइब्रस मटेरियल है जो कि जॉइंट्स की तरह काम करता है, जिसको हम बोलते हैं आपके सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स सिम्फाइसिस, ठीक है। तो ये आपके बेसिक्स हो गए आपके कार्टिलेजिनस और फाइब्रस जॉइंट्स के। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द joints, especially fibrous and cartilaginous joints. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.